हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमान भक्ति वेदांत शिलवामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमान भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं परम पूज्यपाद शिवा माधव महाराज नरसिंह महाराज और उपस्थित समस्त वैष्णव विश्ववृंद मातृवृंद गुरुकृत सज्जन वृंद हरिकथा पिपासु सत्यवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हूँ। हम लोग श्री श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 23वां अध्याय 23 चैप्टर जागृत पत्नी के बारे में कुछ हम श्रवण कर रहे थे। जिस प्रसंग में हम काल भी श्रवण किया था ये वह समस्त ब्राह्मणीगण कृष्ण के सखाओं के मुखारविंद से कृष्ण की आगमन सुनकर के ये कृष्ण गोचारण करते करते यमुना के समीप और अशोक वाटिका में पहुंच चुके हैं। तो इस कथा सुनते ही वो समस्त ब्राह्मणीगण जगों के लिए जो समस्त कुछ बनाया था उत्सर्गगण जगह में आहुति देने के लिए अथवा ब्राह्मण आदि भोजों के लिए और वो समस्त सारी भोजन सामग्री अपने हाथ में लेकर के कृष्ण के दर्शन के लिए चल पड़े। अंत में दूर से कृष्ण के दर्शन करके कृष्ण के रूप सौंदर्य मधुरिमा जो है अत्यंत सुस्वर से कीर्तन किया, जिस कथा प्रसंग काल हम लोग श्रवण भी किया। जिसैमं हिरण्य परिधि वनमालर्वः धातु प्रबाल नटवेश अनुव्रतांसे भिन्नस्तहस्तमितरेण धुनान अब्जम कर्णोत्पलालककपलो मुखाब्जहासम। इस कथा को हम लोग गत 2 दिन से हम वर्णन कर रहे थे। ये कृष्ण के इतने सुंदर रूप की वर्णन किया उन्होंने। इसके पश्चात कृष्ण के सन्निकट आने पर स्वयं भगवान कृष्ण वह समस्त गोपियों की जो है कहने लगे स्वागतम भो महाभागा आश्रतं करवाम किम जन्नोदीक्षया प्राप्ता उपपन्नम मिदं ही वह। श्री भगवान कहने लगे हे भागवतीगण आप लोग की शुभ आगमन सुखकर हुए हैं। संप्रति आप लोग यहाँ पर विश्राम कीजिए और आप लोग के आगमन की आने की कारण क्या है इसके बारे में मुझे बताइए और कैसे आप लोगों को मैं कुछ सहायता कर सकता हूँ, कैसे सेवा मैं कर सकता हूँ ये मुझे बताइए। क्योंकि आप लोग की दर्शन ये अतीव शुभकर है। क्योंकि स्वयं भगवान भी यह कहने लगे मेरे दर्शन के लिए ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भी अत्यंत उत्कंठित होकर के ध्यान आदि करते रहते हैं। किंतु इस संसार में स्वार्थी पुरुष और अविवेकी पुरुषगण आत्मा के जो प्रिय के बारे में नहीं जानते हैं। संसार की प्रिय वस्तु के बारे में ही लोग जानते हैं। जिस प्रसंग में मैंने काल कहा था संसार में 2 वस्तु है, एक श्रेय और एक प्रिय।
देह बुद्धि देहात्म बुद्धि होने के नाते हम लोग इस संसार में प्रिय वस्तु के साथ ही संबंध रखते हैं, जो नश्वर है, माने आज है काल नहीं रहेगा है। मेरे माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार, इसके साथ ही हम संबंध जुड़ करके प्रेम प्रीति आदि करते रहते हैं, और अंत काल में ये समस्त सभी हमें धोखा दे करके चले जाते है कि नहीं। इस संसार में जिसके साथ आप प्रेम प्रीति करोगे और अंत में वही धोखा दे करके आपसे चले जाते हैं। और श्रेय वस्तु क्या है, जो नित्य नवान रूप में नित्य हमारे संबंध रहता है, जिससे है आत्मा के साथ भगवान की व परमात्मा के संबंध वो नित्य कहा जाता है, उसी की श्रेय माना जाता है। शास्त्र में कहते वो श्रेय श्रेष्ठ है। और नित्य ही भगवान हमारे पास में ही है, परमात्मा के रूप में ही है। टीकाकार इसमें कहते जा रहे हैं अभिज्ञात रूप में, जिसको हम जान नहीं पाते हैं, अनुभव नहीं कर पाते हैं, वो अभिज्ञात रूप में अनजान हमारे पास ही सदा सर्वदा रहते हैं। जिस प्रकार शरीर के साथ छाया सदा सर्वदा रहते हैं, उसी प्रकार परमात्मा हमारे साथ नित्य ही रहता है। जहाँ पर आत्मा वहीं पर परमात्मा, आत्मा परमात्मा के साथ ही एक ही साथ में रहते हैं। किंतु जीव माया के द्वारा कुलसित होने के नाते, कुत्सित होने के नाते हैं, माया के द्वारा वशीभूत होने के नाते वो परमात्मा को दर्शन कर नहीं पाते हैं। दास वर्ण सुजय समानो भिक्ख परिष्य जाति, उपनिषद में भी ऐसे कहते हैं, यह देह रूपी एक वृक्ष है, इस वृक्ष में दो डाल में दो शाखा में दो पक्षी रहता है, एक परमात्मा रूपी पक्षी और एक जीवात्मा रूपी पक्षी। और जीवात्मा रूपी पक्षी और परमात्मा पक्षी के बीच में एक काली पर्दा रहता है, इसके वही है माया, जिससे परमात्मा रूपी पक्षी जीवात्मा के दिख रहे हैं, किंतु जीवात्मा रूपी पक्षी परमात्मा की जो है देख नहीं पाते। और जीवात्मा इस संसार में आकर के अनेक प्रकार के शुभ अशुभ कर्म आदि करके संसार के सुख दुख फल भोगते रहते हैं, साचाक स्थिति फल की भोगता होती। और परमात्मा रूपी पक्षी उनके दुख देखते रहते हैं। जब जीव सब कुछ छोड़ करके, माया मोह छोड़ करके भगवान की तरफ एक बार अपने सिर को घुमाते हैं अर्थात भगवान के दर्शन करते हैं, तो भगवान उनकी ही आत्मसमर्पण कर लेते हैं, माने उनको ले लेते हैं। इसी प्रकार भगवान इस श्लोकों के द्वारा मनु कह रहे हैं, ये आप लोग के सर्वकुशल ही है। धर्म अर्थ काम मोक्ष त्रिवर्ग के चतुर्वर्ग के छोड़ करके पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम के प्राप्त करना ही जीव के एकमात्र चरम कल्याण है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसे कहा जाता है चतुर्वर्ग कहा जाता है। इस चतुर्वर्ग वर्ग के त्याग दे करके एकमात्र पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम को आश्रय करें, यही तो बताते जा रहे हैं, टीकाकारों यहीं पर वर्णन करते जा रहे हैं। क्योंकि जब तक जीव भक्ति के आश्रय नहीं करें तब तक जीवों की चरम कल्याण नहीं होता है, अजीव के परम सुख व शांति नहीं होती। सभी पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति अधोष खजे अहित की अप्रतिहता जो आत्मा संप्रसिद्धते। श्रीमद् भागवत में ही दिखाते जा रहे हैं। आत्म प्रसन्नता कब होता है? जब हम परम पुरुष संग भगवान के साथ संबंध के साथ उनकी सेवा करते हैं। यदि सभी पुंसांग परो धर्म श्रेष्ठ धर्म क्या है? सभी पुंसांग परो धर्म सभी पुंसांग परो धर्म
है। जतो भक्ति अधोखज, अधोखज संग भगवान विष्णु में जब हम भक्ति करते हैं तब माया अपने आप पीछे हट जाती है। भगवान गुरु भगवान की सेवा करते करते जीव जो है भगवान के सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं, निकट में आ जाता है। इसके शास्त्र में अनेक प्रमाणों के द्वारा दिखा रहे हैं ये कर्म ज्ञान योगों के द्वारा भगवत प्राप्ति नहीं होता है। न सल्ती मांग योगम न संक धर्म उद्धव न सदस्तपोस त्यागो यथा भक्तिर्मम अर्जिता भक्तिरेव नयति भक्तिरेव दर्शति। इसमें से श्लोक में भी पुष्टिकरण कर दिया। जीव के परम कल्याण किस में है? एकमात्र भक्ति अनुशीलन के द्वारा है। इसलिए यहाँ पर जो भगवान जो कह रहे हैं आप लोगों की भक्ति आत्म प्रिय तथा अहितु की अव्यवहिता भक्ति आत्म प्रिय यथा इस श्लोक में ही वर्णन होते जा रहे हैं। क्योंकि अहितु की भक्ति के द्वारा ही भगवान की प्रसन्नता होता है। इस संसार में सभी लोग भगवान की भक्ति करते हैं, जिसको सकामी भक्ति कहा जाता है। एक सकामी भक्ति और एक होता है निष्कामी भक्ति कहा जाता है। सकामी भक्ति लोग जो ऊपर से तो भक्ति करते हैं कामना वासना लेकर के, और भगवान के पास चाहते हैं देही 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 मांग है, धनम देही जनम देही मनोरमा भार्जांग देही है, पुत्रंग देही, यह देही देही करने चाहते, मुझे दीजिए दीजिए है। थोड़ी सी भगवान की टिकट दे देते हैं, क्या बोले, अट्ठानी दे देते हैं और भगवान से करोड़ रुपया मांगते रहते हैं। 1 रुपया तड़ाते हैं और भगवान के निकट कहते हैं हमारे लाखों करोड़ रुपया हमें प्राप्त हो। इसमें वास्तव रूप में जो दिखा जाए भक्ति नहीं है, ये सब सकामी भक्ति में आ जाता है। स्वार्थ नैसी भक्ति कहा जाता है। अपने स्वार्थ के अनुसंधान करके ही वो भक्ति कर रहे हैं। जगत में हजारों उदाहरण है इसके लिए है। स्वार्थन्य सी भक्ति कहा जाता है। गोपियां तो यही कथा सुनाया उद्धव के, ये उद्धव ये बताओ जिस संसार में जितने प्रकार के प्रेम है, ये प्रेम के 2 भाग में विभाजन कर दिया गया। एक है हेतु प्रेम और एक होता है अहेतु प्रेम। समझ में आ रहा है? हेतु युक्त प्रेम विथ कॉज, और वो हेतु नष्ट हो जाने पर प्रेम भी नष्ट हो जाता है। और एक प्रकार प्रेम होता है अहेतु की प्रेम होता है, अहेतु प्रेम, जिसमें कोई हेतु नहीं, कारण नहीं रहता है। वो स्वतःस्फूर्त स्वाभाविक रूप में भगवान के प्रति प्रेम आदि करते रहते हैं। वो प्रेम में कहीं थोड़ी सी बाधा भी आ जाए अहेतु प्रेम में, और उस समय क्या होता है, उनकी प्रेम और भी बढ़ते रहते हैं। अहेतु प्रेम के विशेष वैशिष्ट्य दिखाया है। कहीं थोड़ी सी बाधा आ जाए और उस प्रेम में और भी उत्कंठा जगते रहते हैं। इसलिए उस दिन मैंने कहा था जी ब्रज की जो प्रेम के 3 भाग में विभाजन करके हमारे जीव गोस्वामी पाद ने दिखाया है। नहीं, क्या क्या बताया था? जो पशु पक्षी आदि के जो प्रेम उसके कहा जाता है, कौन सा प्रेम कहा जाता है? विवेक शून्य प्रेम कहा जाता है। याद रखना पड़ेगा। ये जीव गोस्वामी बात टीका में कर रहे हैं, विवेक शून्य प्रेम है। कृष्ण ब्रज से तो चले गए है, किंतु पशु पक्षी के मन में ऐसे है ये कृष्ण अभी ब्रज में है, ब्रज से नहीं गए। आज नहीं आने आए, हो सकता है कृष्ण अभी आ रहे हैं, गोचारण के लिए आ रहे हैं। जैसे पशु पक्षी के प्रेम के कहा जाता है विवेक शून्य प्रेम कहा जाता है। दूसरी बात होता है कृष्ण हर रोज एक वन में नहीं जाते हैं, कभी एक वन से दूसरी वन में चले जाते हैं। वनम वनांतरे लिखा के श्रीमद् भागवत में कृष्ण गोचारण आदि करते करते एक वन से दूसरे वन में चले जाते हैं।
तो वह समस्त बन के जो वृक्ष आदि विचार करने लगे, कृष्ण आते होंगे, है ये विचार करते हैं। विचार कर नहीं पाते, कृष्ण ब्रज से चले गए क्या बोले जोगमाया के द्वारा तो विरह की उत्पन्न कैसे होगा, ये सोच रहे हैं। जैसे कृष्ण हर रोज तो एक वन में नहीं जाते हैं, कभी मानो कृष्ण भांडीर वन में गए, कभी ताल वन में गए, कभी मधुबन में गए, एक वन में तो हर रोज नहीं जाते हैं। द्वादश वन द्वादश उपवन है जो शास्त्र में कहा गया, तो एक वन में थोड़ी कृष्ण हर रोज थोड़ी जाते हैं। कृष्ण हर वन में तो एक दिन में सब वन में नहीं जाते हैं। इसमें भागवत में लिखा है कृष्ण कैसे थे गोचारण करते हैं वनंग वनांतरे, वनंग वनांतरे, एक दिन एक वन से दूसरे वन में चले जाते हैं। और लोक लीला के अनुसार, भौमो लीला के अनुसार वो वृक्ष आदि के क्या माना जाता है, स्थावर माना जाता है, एक स्थान में रहते हैं। तो उसे वृक्ष आदि प्रतीक्षा करते रहते हैं, कृष्ण की प्रतीक्षा आदि करते रहते हैं, ये कृष्ण आते होंगे, है इसलिए कहते हैं विवेक शून्य प्रेम कहा गया। ब्रज की पशु पक्षी तृणलता गुल्म आदि के कृष्ण के प्रति जो प्रेम जो है उसे कहा जाता है विवेक शून्य प्रेम कहा जाता है। और दूसरी क्या बताया था, विश्रम्भ प्रेम, सखा आदि का प्रेम जो है विश्रम्भ प्रेम कहा जाता है। अत्यंत घनिष्ठ होने के नाते है, सखा लोग भी सकते हैं, सोच रहे हैं कृष्ण अभी सोए हुए हैं, आते होंगे, है सखा लोग उत्कंठित होकर रहते हैं, ये है विश्रम्भ प्रेम कहा जाता है। और तीसरी जो प्रेम की जो कहा गया उत्कंठामयी प्रेम है, ये उत्कंठामयी प्रेम मां जसोदा और गोपियों के हृदय में ये प्रेम कहा जाता है। जिस प्रेम के बारे में हमारे जीव गोस्वामी पाद इसमें लिख रहे हैं, जिसमें कृष्ण की साक्षात दर्शन बिना किसी प्रकार शब्द के द्वारा उसके सांत्वना दे नहीं सकते, साक्षात में कृष्ण के दर्शन चाहते, उत्कंठामयी प्रेम हो जाते, वो इतने उत्कंठ प्रबल उत्कंठा होते रहते हैं, ये समस्त वर्णन किया गया है। जी प्रेम की जो कैसे कैसे प्रेम उत्पन्न होते रहते हैं, गोपियों की जो ये प्रेम के जो है इतने उत्कंठा रहते हैं, जिसलिए कहते हैं कि देखो कृष्ण जब गोचारण करते हैं, श्रीमद् भागवत में वर्णन होते हैं, गोपीनांग नयना उत्सवम, जब कृष्ण गोचारण करने के लिए जाते हैं प्रातः काल में, गोपियां इतने उत्कंठित हो जाते हैं, अपने अपने गृह कार्य आदि त्याग दे करके कोई गृह के बाहर आ जाती थी, कोई अपने अपने गृह की छत पर अट्टालिका पर चढ़ जाती थी, गोविंद दर्शन के लिए इतने हो जाते है। इसका अनेकों लीला कथा सुनाते रहते हैं हम, गुरुदेव भी सुनाया है, आज ये समस्त कथा है। कोई नई जो नवेली जो अभी शादी करके आई है, कृष्ण के बारे में तो सुना, उज्जवल निर्मणि ग्रंथ में इसको उदाहरण दे रहे हैं। हस्तिनापुर की एक जो है लड़की जो है उसके विवाह करके कहाँ पर ब्रज में आए है, और ब्रज में जब उसके कृष्ण के बारे में सुना, अभी कृष्ण के दर्शन नहीं किया, वो केवल कृष्ण के बारे में श्रवण किया है। और प्रातः काल जब हो गया, ब्रज में हल्ला हो गया, ये कृष्ण गोचारण के लिए जा रहे हैं, और सभी पशु पक्षी सब क्या करने लगे, कृष्ण के दर्शन के लिए इतने उत्कंठित हो जाते हैं, और सभी क्या करते, कृष्ण के दर्शन करो, उत्कंठित हो जाते हैं। चलो वृक्ष आदि तो चल नहीं पाते, स्थावर कहा जाते हैं, किंतु पशु पक्षी क्या करते हैं, गोविंद दर्शन के इतने लालसा बन जाते हैं। विशेष करके उसमें वर्णन होता है पक्षी आदि जो है, जहाँ जिस रास्ते में कृष्ण जाते हैं दोनों तरफ वृक्ष सारीबद्ध जो वृक्ष जो है उसके ऊपर चढ़ जाते थे और गोविंद के दर्शन। वेणुगीत में आ रहे कह रहे क्या श्लोक है, नहीं प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो है, याद नहीं ना मुनयो
है वो करे नहीं, हे सखी, हे अम्बा करके, हे महा आहा, देखो ये पक्षी के दर्शन करो। प्रायो बताम्बो मुनयो विहगा बने उसमिन, इस श्लोक में आ रहे हैं, वेणुगीत में कितने सुंदर आ रहे हैं श्लोक है। वो कोई साधारण नहीं, ये जो है पक्षी आदि जो है कोई साधारण नहीं है। ये समझ तो बड़े बड़े ऋषि मुनि वहीं पर टीकाकार कर रहे हैं, नारद, व्यास, पराशर, ऐसे नाम आ रहे हैं। मानो साक्षात जो है पक्षी के रूप धारण करके गोविंद दर्शन के लिए वृक्ष की शाखाएं के ऊपर बैठ जाते हैं। प्रायो बताम्ब विहगा मुनय वृंदावन अस्मिन, बड़े बड़े मुनि लोग वृक्ष रूप केवल पक्षी रूप धारण करके गोविंद दर्शन के लिए पेड़ों की ऊंची ऊंची शाखा पर जो है बैठ जाते। कितना सुंदर गोविंद दर्शन की लालसा हो जाता है। गोविंद जब चलते हैं एक वृक्ष से छोड़ करके दूसरे वृक्ष, क्योंकि पक्षी जाती है उड़ करके चले जाते हैं, किंतु वृक्ष तो नहीं जा पाएंगे, कोई बात है। देखो गोविंद दर्शन के लिए यहां तक भी कह रहे हैं, देखो आकाश में जो बादल जो है गर्मी के समय बादल जब छा जाते हैं, गोविंद की शरीर को जब माने गर्म हो जाता है और शरीर गोविंद के शरीर को शीतल करने के लिए वह बादल क्या होता है, हाथ में छा जाते हैं। जैसे वो क्या बोलते हैं, रोज धूप से बचने के लिए हम जैसे कपड़े को जैसे क्या बोलते लगा देते हैं, उस छतरी व्यवहार करते हैं। देखो वो बादल भी ऐसी कोई हो जाता है। और गोविंद दर्शन करके ये बादल क्या होते हैं, रो पड़ते हैं। जो बारिश जो टपक टपक करते हैं, बोले ये क्या है, बोले बादल वृंदावन का प्राकृतिक सब है, वहां पर कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, सब सजीव है। धूलि तना कणा से लेकर के बादल से सब कुछ है, सब चिन्मय है, हम उसको अनुमान नहीं कर सकते। वो भी गोविंद दर्शन के लिए इतने उत्कंठित होते हैं, गोविंद सेवा के लिए। और देखो वो क्या बोले आतप माने उसके ऊपर ऐसे छत्र के भांति रखते हैं और गोविंद दर्शन करके उनके हृदय बादल के वर्णन हो रहा है, बादल के हृदय मानो द्रवीभूत हो गए और झिरझिर 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 करके बारिश होने लगी। और गोविंद की सखाओं के गायों की सबके हृदय के क्या करते हैं, शीतल करते रहे। ऐसे वर्णन होते जा रहे हैं गोविंद दर्शन। रोमांच कंपाश्रु, बोले बिजली कड़क रहे हैं, बिजली कड़क रहे क्या है, इनके जो है ये अष्टसात्विक विकार में एक एक विकार होते जा रहे हैं। और देखो आश्चर्य की बात है, हवा इस तरफ चल रहे हैं और दूसरी तरफ कृष्ण जा रहे हैं। बादल साधारण रूप में क्या है, जिस तरफ से हवा उसके विपरीत तरफ से हवा चले जाएंगे। इस तरफ से हवा आ रहे हैं तो बादल उस तरफ चले जाएंगे, किंतु बादल क्या कर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। ठीक गोविंद की मस्तक ऊपर छाया दिख रही। और भी आश्चर्य की बात बता रहे हैं, ये देखो गोविंद की क्या बोले अतिक्रम करके बादल नहीं जा रहे। जैसे आकाश में आप छत पर खड़े हो जाइए, बादल के देखते रहिए, वो बादल क्या धीरे 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 ऐसे चलते जा रहे हैं। आज समझे, जिस तरफ से हवा चल रही है उसके विपरीत तरफ से बादल चलते जाए, हवा के लिए जाए। किंतु आश्चर्य के वृंदावन में ऐसी है, वो बादल उस तरफ भी नहीं जा रहे हैं और कृष्ण के भी अतिक्रम करके भी नहीं जा रहे, महत्व अतिक्रम। मानो ये मन में विचार है, कृष्ण के सेवा के लिए हम आगे कैसे चले जाए। विष्णु जैसे कृष्ण जा रहे हैं और कृष्ण के साथ ही साथ ठीक उसके मस्तक पर छत्र के भांति वो विराजमान हो रहे हैं। कहीं गोविंद के अतिक्रम नहीं कर रहे हो। जैसे गुरु चलते हैं, उसमें वर्णन हो रहा है, हमने टीकाकार कर रहे हैं, गुरु चलते हैं, शिष्य गुरु के पीछे पीछे अनुब्रजा माने पीछे पीछे उसके चलते हैं, गुरु के आगे चले नहीं जाते। गुरु के उल्लंघन करके दौड़ करके नहीं, अपराध हो जाता है। कि वह पर वृंदावन में प्रेम भी ऐसी है, और ये प्रेम के क्या है, एक मर्यादा भी वो रखते हैं, प्रेम अपनी मर्यादा रखते हैं। ये नहीं कहो जो प्रेम उच्छृंखल होकर चले जाए, प्रेम में उच्छृंखलता नहीं है। हाँ, जहां पर जैसे प्रेम की ऐसे स्थिति होता है, माँ बाप रूढ़ आदि हो जाते हैं, तब उसमें वो क्या है, वो दूसरी विकार कहा जाता है। प्रेम के जिस प्रकार उदाहरण देते हैं, महासमुद्र है, बड़े बड़े लहरियां आते हैं, ऐसी ऊंची ऊंची लहरियां आती है, आप समुद्र के तट पर खड़े हो जाइए, आप जैसे लगेगा ये प्रलय काल की जो है वो तूफान आ रहे हैं।
लहरियां आ रही, आपको वह उड़ा करके लेकर चले जाएंगे। किंतु आश्चर्य की बात है, वो समुद्र को लहरियां धीरे 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 आ करके तटदेश के स्पर्श करके पुनः चले जाते हैं। हाँ, ये भी अभी कहा जाता है कभी विशेष परिस्थिति में, सब समय नहीं होता है? वो विशाल लहरियां जो आकर के समुद्र तटदेश के जो है तोड़ फाड़ करते आगे चले जाते हैं, जिसको हम आंधी तूफान आदि कहते हैं, जिसको कहा जाता है क्या बोलते फनी हो, और क्या आजकल क्या क्या नाम देते जा रहे हैं, सुनामी है। वो विशेष स्थिति में होता है, हर समय थोड़ी होता है। किंतु वृंदावन उसके क्यों कहा जाता है? प्रेम की भी एक मर्यादा है, क्यों शास्त्र में मर्यादा लंघित है। कभी महाप्रभु ने क्या कहा, मर्यादा उल्लंघन कभी मर्यादा लंघन मुई सही देना पारे। प्रेम में भी मर्यादा है, सब जगह में है उसके। दूसरी प्रकार है, ये समस्त वर्णन होते जा रहे हैं, वेणुगीत में इतने सुंदर वर्णन होते जा रहे हैं। तो हम जो कहा दिया, ये ब्रज की जो वृक्ष लता पशु पक्षी, उनके हृदय में जो प्रेम है उसके कहते विवेक शून्य प्रेम कहा जाता है। सखाओं के हृदय में जो प्रेम है उसके कहा जाता है विश्रम प्रेम होता है। और गोपियों के हृदय में गोविंद के प्रति जो प्रेम है उसके कहा जाता है उत्कंठामयी प्रेम कहा है। और उत्कंठामयी प्रेम की विशेषता भी दिखाया गया हमारे जीव संपाद वर्णन। उत्कंठामयी प्रेम क्या है? प्रेम की विशेष वैशिष्ट। और गोपियों की प्रेम की आगे एक भावी भावन और भावो विरह भी दिखाया गया, क्योंकि प्रेम के एक विशेष वैशिष्ट है मिलन और विरह। मिलन अपेक्षा विरह की एक विशेष उत्कर्षता जो है वो हमारे आचार्य पादों ने दिखाया। जिस उत्कर्षता जो है चैतन्य महाप्रभु जगत जीवों की शिक्षा दी, गंभीरा में रह करके प्रेम की जो एक क्या बोले विरह की जो चरम सीमा कहाँ तक होते हैं, वो महाप्रभु गंभीरा में सर्वदामोदर राय रमंदर के साथ लिखा है। आज समझे, ज़्यादातर लोग समझते हैं प्रेम की मिलन ही सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, किंतु हमारे विश्वनाथ तो चक्रवाट टीका में करते हैं विरह की, वो विरह की ऐसे सर्वोत्तम जो विरह रूढ़ मादना को महाभाव की जो स्थिति में जो ऐसे विरह की ऐसी स्थिति हो जाता है, वो क्या है मिलन के सिर पर मानो नृत्य करते रहते हैं। जैसे सांपों की सांप नृत्य करते हैं और उनकी सिर पर जैसे क्या बोले मणि रहता है, उज्ज्वलता धारण करते हैं। ठीक उसी प्रकार कई उदाहरण देते जा रहे हैं, क्यों चित्त वस्तु के हजारों उदाहरण देकर के हमारे पास प्रस्तुत करते हैं। क्यों हम अंध है ना, अंधे के निकट हाथी के रूप वर्णन करते जा रहे हैं, इसलिए हजारों उदाहरण देते जा रहे हैं। सांप नृत्य करते रहते हैं, सांपों के नृत्य जो है सर्प सांप स्वयं अपने मणि के साथ नृत्य करते रहते हैं, ऐसे शास्त्र में वर्णन है। जो सांप जो क्या है अपने मणि को जैसे सर्प की जो मणि है उसके राख करके उसके चारों तरफ घेर करके नृत्य आदि करते रहते हैं। और फिर उस सर्प क्या करते हैं उस मणि को जो है अपने सिर पर धारण करके नृत्य करते रहते हैं, इतने उजाला हो जाता है, ऐसे शास्त्र में वर्णन है। बोले ये सांप के जो उदाहरण दे रहे हैं मानो मिलन के साथ तुलना दे रहे हैं, सर्प के मस्तक जो है, और मस्तक के पर जो मणि जो है मानो वो विरह की उदाहरण देते जा रहे। इसलिए हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका में लिख रहे उज्ज्वल मणि ग्रंथ में मिलन के ऊपर संभोग लीला के ऊपर और विप्रलंब जो भाव उसके ऊपर मानो नृत्य करते रहते हैं। जैसे गोविंद और सैकड़ों फन के कलिया के सैकड़ों फन के ऊपर नृत्य करने लगे। तो ये समस्त वर्णन होते जा रहे, इसलिए वे भी विरह की भी दिखा रहे हैं। कई प्रकार के विभाजन दिखा गया, एक प्रकार नहीं है, एक भावी विरह, एक भावन विरह और एक भव्य विरह। मिलन भी उसी प्रकार है, भावी मिलन, भाव्य मिलन, भावन मिलन, ये सब भी दिखाया है। श्रीमद् भागवत में इसको दिखाया क्या है, बहुत सुंदर संदेश कथा है भागवत में वर्णन करते हैं। जैसे अक्रूर जब कृष्ण बलराम के लेने के लिए नंदालय में आए, और उस कथा नंद महाराज रात 12 बजे मानो ऐलान कर दिया ये काल प्रातः काल में कृष्ण बलराम अक्रूर के साथ मथुरा जाएंगे। बस इतने कथा सुनते ही बस ब्रज में आग के भांति चारी तरफ फैल गया। देखते देखते जैसे आग लग जाने के बाद
साथ ही साथ हवा जैसे उसके लेकर के चलते हैं। जैसे आपने सुने ना, टीवी में देखा, देखो ऑस्ट्रेलिया में ऐसे बड़े बड़े पेड़ होता है, जंगल में पेड़ होता है, और थोड़ी सी पेड़ के घर्षण से, गर्मी के समय जो ऑस्ट्रेलिया में, अब ये पूछो उनको, भाई यूट्यूब में देखना, थोड़ी सी घर्षण से क्या होता है, घर्षण से आग प्रकट हो जाता है। और वो आग क्या करते हैं, आग होने के साथ इतने जोर से हवा चलती है, देखते देखते वो आग के जो क्या बोलते हैं, शिखा जो है, इतने जोर से जो है, यानी कितने सेकंड में कितने मील तक जला करके चले जाते हैं। बड़े बड़े दमकल आदि भी कुछ काम नहीं कर पाते। इसमें भी लिखते हैं, देखते हैं, उसमें लिखा है, बहुत लोग आते हैं दमकल वाहिनी उसको ये करने के लिए, जंगल के इस तरफ काटने के लिए, उसके काटने के लिए जितने समय लगते हैं उतने समय आग इतने आकर के उन लोगों की भी जला करके खड़ा कर बस हो जाते, कितने लोग मर जाते हैं। मेरे कहने की तात्पर्य है, जे नंद महाराज जब रात्रि काल में, रात मानो 12 बजे ऐलान कर दिया जे काल कृष्ण बलराम अक्रूर के साथ मथुरा जाएंगे, बस इतने सुनते ही ब्रज गोपियों की हृदय में कैसे है विरह उत्पन्न हो। अभी कृष्ण बलराम जो है, कृष्ण अभी ब्रज में है, गए नहीं है, किंतु कृष्ण काल चले जाएंगे, है उस विरह में क्या करेंगे, अहो विधाता तब न कच्ची दया, है ये श्लोक है कि नहीं है, 3-4 श्लोक में बहुत सुंदर सुंदर कथा है। अहो विधाता तब न कच्ची दया संयोग मैत्री प्रणय वा, इतने सुंदर जो समस्त ब्रज गोपियां अपने अपने जूथ में, चंद्रावली के जूथ होते हैं, राधा जी के जूथ होते हैं, श्यामला के जूथ होती है, अपने अपने सखियों की जो है जूथ में बैठ करके गोविंद की विरह सूचक श्लोक कीर्तन आदि करने लगे। इसी कहा जाता है भावी विरह, है भावन विरह। कृष्ण भावन विरह क्या है जी, कृष्ण बलराम अक्रूर के रथ पर बैठ करके चलने लगे, और उस समय प्रातःकाल गोपियां आकर के क्या कर दिया, रास्ते को गए, बस सत्याग्रह कर दिया, है उस विरह की दिखा दिया। और भावन विरह फिर आते हैं, ये कृष्ण बलराम अक्रूर के रथ पर बैठ करके चले गए, और उसमें तो लिख रहे हैं, ये देखो अक्रूर ने ऐसे निष्ठुर, वो अक्रूर नहीं है क्रूर है, उन्होंने क्या की, टीकाकार करें, भागवत में श्लोक में तो नहीं, टीकाकार करें, मानो अक्रूर ऐसे निष्ठुर है, क्रूर है, गोपियों के हृदय में रथ की चक्का पहिया लग दे करके ही वो चले गए, किंतु वास्तव तो नहीं है, किंतु ये भाव की भावना है। अर्थात कहते हैं अक्रूर ने किया कि जब कृष्ण बलराम की जब लेकर के चले, गोपियां चारों तरफ घेर लिया, उस समय अक्रूर ने उस समय रथ को जो आगे पीछे करके फिर उधर टेढ़े मेढ़े करके लेकर के चले गए। किंतु यहाँ पर टीकाकार क्या कर रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ टीकाकार कहते हैं अक्रूर ऐसे निष्ठुर क्रूर है, गोपियों की हृदय के ऊपर रथ के चक्का चला करके लेकर चले गए, ये भाव की विशेष वैशिष्ट है, इसलिए कहते हैं अक्रूर नहीं है तो क्रूर है। आज समझो, ये समस्त वर्णन करते जा रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर श्लोक में वर्णन करते जा रहे हैं। हाँ, और एक भावी विरह, भावन विरह, भाव विरह, जब कृष्ण बहुत दिन तक चले गए, नहीं आए मथुरा से द्वारका, उसके जो कृष्ण की जो विरह, उसके भ्रमर गीत आदि में दर्शन कराया गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।